अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम गोल्जी अपरेटस को डिस्कस करेंगे। गोल्जी अपरेटस क्या है? सेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है जो सेल में बहुत से फंक्शंस परफॉर्म करता है। गोल्जी अपरेटस को हम गोल्जी बॉडीज़ भी कहते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इसके अलावा इसको डिक्टायोसोम भी कहता है, लेकिन डिक्टायोसोम का जो वर्ड है वो स्पेसिफिक है इसके लिए, प्लांट्स के लिए। सिर्फ प्लांट्स में ही जो गोल्जी अपरेटस प्रेजेंट होगा उसे हम क्या कह सकते हैं? डिक्टायोसोम। गोल्जी अपरेटस डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी एक बियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले किसको डिस्कवर किया? गोल्जी अपरेटस को। इस ऑर्गेनल का नाम इसी बियोलॉजिस्ट के नाम पर ही है, गोल्जी अपरेटस। दिस वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनल टू बी डिस्कवर्ड। सबसे पहले जो सेल में ऑर्गेनल, बहुत से ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं, जो सबसे पहले ऑर्गेनल डिस्कवर हुआ वो कौन सा था? गोल्जी अपरेटस। ओके, नाउ अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। कंसिस्ट ऑफ स्टैक ऑफ पैरेलल फ्लैटेंड मेम्ब्रेन और फ्लूइड फिल्ड सेक्स और ट्यूब कॉल्ड सिस्टर्नी। गोल्जी अपरेटस किस पे कंसिस्ट है? पैरेलल ट्यूब्स पर। जो ट्यूब्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस पर हैं, पैरेलल अरेंज हैं, सेम डिस्टेंस पर अरेंज्ड है, फ्लैटेंड है। ट्यूब्स कैसी है? फ्लैट। इसके अलावा मेम्ब्रेन बाउंड है, फ्लूइड फिल्ड सैक और ट्यूब। जो ट्यूब्स हैं, जो इसके सैक है, जो ये पैकेट की फॉर्म में नज़र आ रहा है यहाँ पे, पाउच की फॉर्म में, ये कैसा है? फ्लूइड फिल्ड है, इसमें लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट है। और इन ट्यूब्स को क्या कहते हैं? सिस्टर्नी। हमने जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था तो वहाँ भी हमने जो ये ट्यूब्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, हमने उसे क्या कहा था? सिस्टर्नी। तो ER और गोल्जी की सिस्टर्नी में क्या डिफरेंस है? गोल्जी को जो सिस्टर्नी है उसके जो एंड्स हैं वो डायलेटेड हैं, एंड्स आर डायलेटेड, जबकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डायलेशंस एब्सेंट है। इसका जो ल्यूमेन है ER का सेम डिस्टेंस का है। इसके अलावा ER की जो सिस्टर्नी है वो कैसी है? इंटरकनेक्टेड है, उसमें कनेक्शंस प्रेजेंट हैं, जबकि गोल्जी की जो सिस्टर्नी है वो सेपरेट है, कनेक्शंस एब्सेंट हैं गोल्जी की सिस्टर्नी में। ओके, नाउ अब हम कंपार्टमेंट्स देखते हैं। गोल्जी अपरेटस के कितने कंपार्टमेंट्स हैं? 3 कंपार्टमेंट्स, सिस कंपार्टमेंट, मीडियल और ट्रांस कंपार्टमेंट। इस पिक्चर में सिस कंपार्टमेंट कौन सा होता है? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फेस करता है, जो इसके सेम साइड पर होता है। सिस का वर्ड आता है सेम के लिए, तो जो ER के सेम साइड पर होगा वो कौन सा कंपार्टमेंट है? सिस कंपार्टमेंट। और जो ट्रांस कंपार्टमेंट है वो क्या, उसका वर्ड किसके लिए आता है? अपोजिट के लिए। तो जो ER के अपोजिट प्रेजेंट होगा जो कंपार्टमेंट गोल्जी का, वो कौन सा कंपार्टमेंट है? ट्रांस कंपार्टमेंट। और जो मीडियल में जो भी पोर्शन है वो कौन सा कंपार्टमेंट बनाता है? मीडियल कंपार्टमेंट। सिस कंपार्टमेंट क्या है? रिसीविंग डिपार्टमेंट है, क्योंकि हमने पढ़ा था ER में लिपिड की सिंथेसिस होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। वो प्रोटीन और लिपिड वेसिकल्स में ट्रांसपोर्ट होती है, क्योंकि जो प्रोटीन बनते हैं और जो लिपिड बनता है वो नॉन फंक्शनल है, अभी वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, तो वो वेसिकल्स की फॉर्म में कहाँ पर आते हैं? गोल्जी के पास। गोल्जी में उसकी फर्दर मॉडिफिकेशन होती है, फर्दर पैकेजिंग होती है, और वो दोबारा वेसिकल्स की फॉर्म में अपनी डेस्टिनेशन पर ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये तो इसका सिस कंपार्टमेंट है, ये रिसीविंग कंपार्टमेंट है, रिसीविंग डिपार्टमेंट है। इसमें से जो वेसिकल्स आ रहे हैं ER से वो उसको रिसीव करता है, सिस कंपार्टमेंट। फिर यहाँ पर उसकी मॉडिफिकेशन होती है, जो भी प्रोसेस होने हैं वो यहाँ पर होते हैं। और जो इसका ट्रांस कंपार्टमेंट है वो शिपिंग डिपार्टमेंट है। यहाँ पर आगे क्या होती है? वो वेसिकल्स की फॉर्म में शिप होता है, अपनी डेस्टिनेशन पर जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, तो ट्रांस गोल्जी नेटवर्क क्या है? ट्रांस फेस सिस्टर्नी फॉर्म एन एक्सटेंसिव ट्यूबुलर नेटवर्क। गोल्जी अपरेटस का जो ट्रांस फेस है, यहाँ पर क्या है? एक्सटेंसिव ट्यूबुलर नेटवर्क्स प्रेजेंट हैं। ये सारे क्या हैं? ट्यूबुलर नेटवर्क। यहाँ पर ट्यूबुलर नेटवर्क का नंबर क्या? इंक्रीज हो गया है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बन गया है ट्यूब्स का, जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रांस। ट्रांस क्यों कहते हैं? क्योंकि ट्रांस फेस पर है। और गोल्जी नेटवर्क, ट्रांस गोल्जी नेटवर्क कहते हैं। ओके, अब इसका फंक्शन देखते हैं। गोल्जी अपरेटस का क्या फंक्शन है? पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन करना। पोस्ट ट्रांसलेशनल का मतलब क्या है? ट्रांसलेशन का प्रोसेस क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस में हमने देखा था कि मैसेंजर RNA से जब पॉलीपेप्टाइड बनता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। क्योंकि जो मैसेंजर RNA की जो इन्फॉर्मेशन है वो किस पर ट्रांसलेट हो रही है? पॉलीपेप्टाइड के सीक्वेंस में ना, अमीनो एसिड के सीक्वेंस में। और क्या बन रहा है? प्रोटीन, यानी पॉलीपेप्टाइड बन रहा है। पोस्ट का मतलब ट्रांसलेशन के बाद। ट्रांसलेशन हो गई, पॉलीपेप्टाइड बन गया, अब उसकी जो मॉडिफिकेशन है वो क्या कहलाएगी? पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन।
ये कहाँ पर होगी? गोल्जी एपरेटस में। इसमें क्या हो सकता है? ट्रिमिंग हो सकती है। ट्रिमिंग का मतलब क्या है? पॉलीपेप्टाइड की चेन बनी हुई है, उसके एंड कट हो सकते हैं ट्रिमिंग में ये होता है कि जो उसके एक्स्ट्रा पार्ट है वो क्या होता है? कट होता है। इसको क्या कहते हैं? ट्रिमिंग। इसके अलावा कोवेलेंट मॉडिफिकेशन हो सकती है। कोवेलेंट मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है? फॉस्फोराइलेशन हो सकती है या ग्लाइकोसाइलेशन हो सकती है। अब लिपिड भी आ रहा है ER से, तो लिपिड में क्या हो सकता है? फॉस्फोराइलेशन हो सकती है, इसकी फॉस्फेट ऐड हो सकता है, फॉस्फेट ग्रुप। तो क्या बन जाएगा? ये फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड का रोल कहाँ पर है? मेम्ब्रेन में जो लिपिड प्रेजेंट है वो कौन सा है? फॉस्फोलिपिड। तो ये लिपिड वहाँ जा सकता है। इसके अलावा ग्लाइकोसाइलेशन हो सकती है प्रोटीन की। ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब क्या है? ग्लूकोज या ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल ऐड हो सकता है। जैसे कि कोलेजन सिंथेसिस जब होती है, कोलेजन बनता है। कोलेजन क्या है? प्रोटीन है। जब कोलेजन बनता है तो वहाँ पर क्या होती है? इसकी ग्लाइकोसाइलेशन होती है। कोलेजन की जो चेन बनती है, पेप्टाइड चेन, उसमें क्या होता है? ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल वहाँ पर ऐड होता है। इसके अलावा पैकेजिंग। अब यहाँ पर इसकी मॉडिफिकेशन हो गई, सारे प्रोसेस हो गए। अब क्या होगी? उसकी पैकेजिंग होगी। जो स्ट्रक्चरल फॉर्म बन चुकी है, अब जो फंक्शनल फॉर्म बनी है प्रोटीन की या लिपिड की, अब उसकी पैकेजिंग होगी। मतलब वो एक वेसिकल की फॉर्म में पैक होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो भी होती है सेल में वो किस में होती है? वेसिकल की फॉर्म में होती है। फिर क्या होगी? उस वेसिकल की ट्रांसपोर्टेशन होगी। वो वेसिकल अपनी डेस्टिनेशन पर जाएगा। अगर जैसे कि हार्मोन है, वो कहाँ, उसका रोल कहाँ पर है? आउटसाइड द सेल। तो वो क्या होगा? वेसिकल में बना है, अब वो वेसिकल से सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल फॉस्फोलिपिड की सिंथेसिस हुई, फॉस्फोलिपिड बना। अब फॉस्फोलिपिड क्या होगा? उसकी पैकेजिंग होगी, वेसिकल में फॉस्फोलिपिड पैक होगा और फिर ट्रांसपोर्ट होगा। फॉस्फोलिपिड का रोल कहाँ पर है? मेम्ब्रेन बनाने में है। तो वो वेसिकल मेम्ब्रेन पर जाएगा और फ्यूज़ हो जाएगा, और वेसिकल में जो फॉस्फोलिपिड है वो किसका पार्ट बन जाएगा? मेम्ब्रेन का पार्ट बन जाएगा। ओके, तो गोल्जी एपरेटस की कंपोजिशन की बात करें तो गोल्जी एपरेटस किससे बना है? मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, तो किससे बना है? लिपिड से। इसके अलावा मेम्ब्रेन में और क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटीन। इसके अलावा गोल्जी एपरेटस में कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट हैं। एंजाइम्स क्यों हैं? क्योंकि गोल्जी एपरेटस में क्या फंक्शन हो रहे हैं? डिफरेंट मॉडिफिकेशन हो रही है, ग्लाइकोसाइलेशन हो रही है, फॉस्फोराइलेशन हो रही है। तो इन सब के लिए हमें क्या चाहिए? एंजाइम चाहिए। तो वह एंजाइम कहाँ प्रेजेंट है? गोल्जी एपरेटस के जो इसका ट्यूब्स हैं उसमें एंजाइम्स प्रेजेंट है। इसके अलावा लिपिड और प्रोटीन का मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, तो लिपिड और प्रोटीन मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो वो प्रेजेंट है।